हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन बायोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है वैक्सीन डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में सिर्फ एक ही टॉपिक है जिस पर बात की जा रही है। ठीक है, वो यही है कोविड-19 या कोरोना। ठीक है, पिछले 6 महीनों से सिर्फ कोरोना हर दुनिया के हर देश में फैला हुआ है और सिर्फ वही चर्चा का विषय है। ठीक है, और होगा भी क्यों? क्योंकि अब तक लाखों जानें ये ले चुका है। ठीक है, तो क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि अभी तक इसका इलाज हमें मिला नहीं है। ठीक है, इसका इलाज ढूंढने में दुनिया के सारे देश लगे हुए हैं, क्योंकि इससे उनकी जीडीपी, उनका पूरा देश का जो भी आर्थिक स्थिति है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो इसको इसका इलाज जो है वो पूरा देश, दुनिया के जितने भी देश हैं वो लगे हुए हैं इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, पर इसको ठीक करना या इसका इलाज ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोविड-19 जो है ये एक वायरल डिसीज़ है। ठीक है, वायरल डिसीज़ जो होती हैं इन्हें हराना आसान नहीं होता, क्योंकि वायरस ऐसी चीज़ होते हैं, ठीक है, जिन्हें ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये अगर हम दवाएँ इनकी बना भी लेंगे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अगर हम दवा जो होगी इनकी अगर हम वो खाएँगे तो ये कुछ देर के लिए वीक पड़ेंगे, ये कम हो जाएँगे। ठीक है, लेकिन दोबारा फिर से हमला करेंगे और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। ठीक है, दवाओं से इन्हें ख़त्म करना अभी तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन्हें ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि इनकी वैक्सीन बना ली जाए। ठीक है, इनकी वैक्सीन अगर हम बना लेंगे तो ही इन्हें हराना पॉसिबल होगा। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये साल का इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि यह साल इतिहास के पन्नों में शायद कोरोना के लिए ही फेमस रहेगा, कोरोना के लिए ही जाना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट होती कैसे। तो पहले हम लोग जान लें कि वैक्सीन होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली वैक्सीन क्या है कि वैक्सीन उस वायरस का एक केमिकल है, ये वही वायरस है। ठीक है, जिस वायरस को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कमज़ोर कर देते हैं किसी भी केमिकल तरीके से, या उस वायरस को हम लोग मार देते हैं, और ऐसा मारते हैं कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, वायरस को हम लोग मार देते हैं, या मारते भी नहीं है, उसको एकदम अधमरा कर देते हैं या बहुत वीक कर देते हैं। ठीक है, या फिर उसका कोई टॉक्सिन या जहर निकाल लेते हैं। ठीक है, वो ये 3 चीज़ें हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनको यूज़ करने के बाद इसी को हम लोग प्योरीफाई करके पेशेंट की बॉडी में, या नॉन पेशेंट जो हेल्दी ह्यूमन है जिसको हमें वैक्सीनाइज करना है, उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम बेसिकली जो वायरस बीमारी कर रहा है उसी वायरस को ही हम लोग, या उसके टॉक्सिन जहर को ही इंजेक्ट कर दे रहे हैं एक हेल्दी पर्सन के अंदर। ठीक है, तो कहने को लग रहा है बहुत खतरनाक चीज़ है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले कई 100 साल से, जब से वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है, तब से हम लोग यही कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ऐसी चीज़ हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी जो है वो उसको पहचान लेती है कि अच्छा ये एक जहरीली चीज़ है, और इसके खिलाफ हमारी बॉडी को तैयार करने लगती है। ठीक है, हमारी बॉडी अपने आप को तैयार करने लगती है कि जो भी जहर हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यही होता है वैक्सीन का तरीका, कि वैक्सीन में क्या होता है कि हम लोग वायरस को कमज़ोर करके या मार के उनका जहर निकाल के ही बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बॉडी पहचान लेती है कि अच्छा ये हमारा दुश्मन है, और इसके खिलाफ हमें अपनी आर्मी तैयार करनी है। जो आर्मी क्या है, एंटीबॉडीज़ की आर्मी होती है। ठीक है, वो मैं किसी और टॉपिक में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से वैक्सीन काम करता है। ठीक है, तो वैक्सीन बनती कैसे है, तो वही हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कि वैक्सीन बनाने के बेसिकली एक ही मेथड है, पर जब अर्जेंट कंडीशन आ जाती हैं तो हम लोग एक दूसरा मेथड भी अपनाते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड यही है कि ट्रेडिशनल मेथड। पहला मेथड है हमारा ट्रेडिशनल, यानी कि नॉर्मल वाला मेथड, जो कि हमेशा यूज़ करते हैं हम लोग वैक्सीन बनाने में। ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, इस मेथड से वैक्सीन बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से। पहला स्टेप है हमारा एक्सप्लोरेटरी। ओके, एक्सप्लोरेटरी पहला स्टेप है हमारा। अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल करते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको भेज देते हैं FDA या फिर WHO के पास। ठीक है, फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल। ठीक है,
इस स्टेज में क्या करते हैं, जब मैं क्लिनिकल ट्रायल अगर सफल हो गया तो फिर हम जो FDA या WHO, FDA क्या है, ये अमेरिका की संस्था है जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ USA है, जो कि वहाँ की जितनी भी फूड्स हैं और जो कि ड्रग्स हैं उन पर टेस्ट करते हैं कि हाँ ये जनता के लिए सेफ़ है कि नहीं, तभी जाकर उसको अप्रूवल देते हैं। तो या तो वो है, और क्योंकि कोरोना तो है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, तो इसको FDA से काम नहीं चलेगा, इसको हमें सीधे जो इंटरनेशनल संस्था है हमारी WHO, वहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये WHO के पास जाएगी, फिर WHO उस पर रिव्यू करेगा पूरा, और उसको अगर सेफ़ लगेगा तब जाके उसको फिर वो अप्रूवल दे देगा। ठीक है, जब अप्रूवल देगा तो उसके बाद फिर हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देती हैं, जिसने भी ये बनाया होगा मैन्युफैक्चरिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, एक्सप्लोरेटरी स्टेप पहला, फिर प्री क्लिनिकल, फिर क्लिनिकल, फिर FDA इसको अप्रूव करेगा और फिर मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं इन स्टेप में हो क्या रहा है। ठीक है, पहला स्टेप है हमारा एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले अंदाज़ा लगाते हैं या इमेजिन करते हैं कि जो डिज़ीज़ है या वायरल डिज़ीज़ जो भी हमारी है ना, उस पर क्या क्या चीज़ें हमारी काम कर सकती हैं, उसमें हमारी कौन कौन सी तकनीक ऐसी हैं जो काम कर जाएंगी, कौन कौन सी ऐसी दवाएं हमारे पास पहले से मौजूद हैं, कौन कौन सी टेक्निक हमारे पास पहले से मौजूद है, या कौन कौन सी वैक्सीन हमारे पास पहले से मौजूद है जो यहाँ पे काम आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सारी प्लानिंग करते हैं और फिर उनको बनाते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं, जो भी ड्रग है जो भी वैक्सीन है उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली माइंड गेम ज़्यादा चलता है और इमेजिनेशन बहुत चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर जनरेटेड सारा मॉडल तैयार करते हैं और सोचते हैं कि कैसे ही जाकर ये अपना काम करेगा। ठीक है, तो पूरी तरह से ये लैब वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी कंपोनेंट है उसको डिज़ाइन करते हैं और इमेजिन करते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ें पूरी बन जाती हैं, इसको हम पूरा बना लेते हैं। ठीक है, जब वो चीज़ पूरी बन गई तो उसको फिर हम भेजेंगे कहाँ पे, प्री क्लिनिकल ट्रायल में। प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि यहाँ पे हम जा कर के जो हमने वैक्सीन या भी जो भी ड्रग हमने डिज़ाइन किया था उसको टेस्ट करेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, प्री क्लिनिकल में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो हमने अभी बनाई है, अभी भी चीज़ डिज़ाइन करी है, उसको उस पर टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म सीधे ह्यूमन पर हम ट्राई कर नहीं लेंगे ना, क्योंकि बहुत हार्मफुल है। तो पहले हम लोग किस पे चेक करेंगे, जो भी हमने लैब के लिए स्पेशल ऑर्गेनिज्म हमने रिप्रोड्यूस करा रखे हैं और रियर करा रखे हैं, यानी पाल रखे हैं। ठीक है, जैसे कि जो लैब रैट्स हैं या माइस हैं या फिर गिनी पिग हैं, जो टेस्ट करने के लिए हमने लैब में रखे होते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें कोई वहाँ पे ग्रो करते हैं, उन पे हम ये प्री क्लिनिकल ट्रायल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर उन पे ये टेस्ट सफल हो गए, अगर फेल हो गए तो फिर से हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो हमने अभी तक काम किया वो सब बेकार गया, कोई नई टेक्निक हमें नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। चलिए, अगर सफल हो गया तो प्री क्लिनिकल के बाद फिर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल में क्या होगा, क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि ये बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, कभी कभी 4 स्टेजेस भी हो सकती हैं। कौन कौन सी होंगी, फेज़ 1, फिर फेज़ 2, देन फेज़ 3 और कभी कभी फेज़ 4 भी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होती ही है, पर हम लोग उसको अक्सर कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, ये किसके स्टेप हैं, ये क्लिनिकल के हैं। ये क्लिनिकल जो स्टेप है हमारा, क्लिनिकल ट्रायल्स, उनके ये स्टेप्स हैं। ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। ठीक है, तो फेज़ 1 में क्या होता है कि इसमें हम लोग कुछ इंडिविजुअल्स को चुनते हैं, मुश्किल से 10 से 20 लोग को चुनते हैं, 10-20 मैक्सिमम 30 लोग को चुन लेंगे। उनमें हम लोग अगर यहाँ पे अगर सफल हो गया था हमारी वो वैक्सीन या जो भी हमारी दवा थी, अगर वो सफल हो गई है, तब फिर हम लोग 10-20-30 लोग को चुनेंगे और उनमें वो चीज़ हम इंजेक्ट करेंगे, उनमें वो चीज़ हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, फेज़ 1 में क्या होता है कि पहले हम बहुत कम लोगों में चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है तो फिर मतलब ये एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा फेल है, फिर शुरू से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। अगर सफल हो गई तो फिर हम फेज़ 2 में पहुँचेंगे। ठीक है, फेज़ 1 में क्या है, टेस्ट ओनली ऑन फ्यू पीपल्स। ओके, हो आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत छोटा लिखा मैंने। ठीक है, फेज़ 1 में क्या हो रहा है, सिर्फ कुछ ही पीपल्स पे टेस्ट होता है। फेज़ 2 में क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे सफल हो गया तो फेज़ 2 में आएगा, यहाँ पे क्या है, फ्यू 100 पीपल पे जाकर के चेक होता है, यानी कि कुछ लोगों पे काम आ गई तो फिर कई सौ लोगों पे फिर हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फ्यू 100 लोगों पे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और वैसे अगर फ्यू 100 पे अगर काम कर गई, नहीं काम किया, यानी कुछ लोगों पे तो काम करी, कुछ लोगों पे काम नहीं करी, लेकिन जब हम लोग 100 पे आ गए तो वहाँ पे फिर बहुत कंडीशन ख़राब हो गई, तो उसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट फेल है। किसी भी स्टेप पे अगर एक्सपेरिमेंट हमारा गड़बड़ कर रहा है तो हमें फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, प्रॉब्लम हमारी ये है, ये इसलिए वैक्सीन बनाने में इतनी मुश्किल भी आती है। ठीक है, तो अगर 5 हमने कुछ लोग चुन लिए, मान लिए 200 लोग चुन लिए और उनमें से ज़्यादातर लोगों पे फ़ायदा कर रहा है, हमारा 200 में से 180 लोगों को पे असर कर रहा है, फ़ायदा कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी काफ़ी हद तक सफल हुई है। जो 20 लोग हैं उनमें हम जाँच करेंगे क्यों नहीं काम कर रही। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे काम हो गया तो फिर फेज़ 3 पे आ जाएंगे, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को यूज़ करेंगे, यानी कि मोर देन 1000 पीपल्स पर हम ये चेक करेंगे। ठीक है, चेक करते क्या हैं, चेक करते हैं ये हैं कि क्या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है इन वैक्सीन का। अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो तब तो फिर ये बेकार हो गई। ठीक है, और अगर ये भी चेक करते हैं कितना डोज देना है। ठीक है, डोज कितनी ये भी हमें चेक करनी पड़ती है कि कम डोज है तो इसलिए हो सकता है फ़ायदा ना कर रही हो तो डोज बढ़ा देंगे। अगर डोज बढ़ा दिए, हो सकता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही डोज बढ़ा दिए, तो क्या होगा कि फिर वो नुकसान करना स्टार्ट कर देगी, तो हमें डोज कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक्यूरेट डोज हमें चूज़ करनी पड़ेगी, कितनी डोज देनी है, टाइमिंग चेक करनी है कि कब कब देनी है, किनको देनी है। हो सकता है बच्चों को नुकसान, बच्चों को फ़ायदा ना कर रही हो, या बहुत एज पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में जो लोग हैं यानी 60 प्लस हैं या 40 प्लस जो भी हैं, उन लोग को फ़ायदा ना कर रही हो, तो उन लोग को भी हमें हटाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं कि कैसे कैसे वो काम कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ भी सफल हो गई तो फिर फेज़ 4 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फेज़ 4 में हमारा क्या होगा कि फिर हम लोग पूरी पॉपुलेशन यानी पूरी कम्युनिटी को फिर हम लोग इम्यूनाइज़ करेंगे, पूरी कम्युनिटी को इम्यूनाइज़ कर देंगे हम लोग, और फिर हम लोग जांच करेंगे कि ये एक रियल वर्ल्ड में कैसे काम कर रही है, यानी कि आम जनता में अगर हम ये वैक्सीन दे दी जाए तो वहाँ पे कैसे काम करेगी। यानी इसमें कई हज़ार लोगों को दी जाती है और उन्हें फिर खुला छोड़ दिया जाता है कि आप जाके घूमिए। ठीक है, तो तब फिर मगर ये उन्हें उन पर मॉनिटर करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि उन्हें एकदम आज़ाद छोड़ दिया है, उन्हें हम लोग काम करने के लिए हमने आज़ाद छोड़ा है, पर उनकी हम लोग जाँच करते रहेंगे, उनको मॉनिटर करते रहेंगे कि उनमें क्या क्या असर हो रहा है। ठीक है, तो फेज़ 4 में हम ये चेक करते हैं, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ जाएंगे, यानी कि बहुत 1000 से भी ज़्यादा, यानी कि मल्टीपल 1000, 5000, 10,000 बहुत सारे लोगों को हम लोग इम्यूनाइज़ कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहीं से फिर चेक होता है कि हर्ड इम्यूनिटी काम कर रही है कि नहीं। हर्ड इम्यूनिटी क्या थी कि मान लिया हमने 10,000 लोग थे, उसमें से मैंने 5,000 लोगों को, मैंने क्या किसी ने साइंटिस्ट ने 5,000 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। ठीक है, मगर 5,000 लोगों को नहीं लगाई। ठीक है, फिर क्या की 3,000 लोगों को और लगा दी गई। ठीक है, तो 8,000 लोगों को तो वैक्सीन लगा दी गई, लेकिन फिर कम पड़ गई और 2,000 लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई। मगर जब सब लोग मिक्स हो गए आपस में, तो क्या होगा कि जो बाकी 2,000 लोग बच गए थे उनको भी वायरस अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वायरस जब अटैक करता है तो पूरी कम्युनिटी पर अटैक करता है। ठीक है, पूरी कम्युनिटी पर अटैक करेगा तो उसमें जब वो देखा गया कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इम्यूनाइज हो गए हैं, ज़्यादातर लोग इम्यूनाइज हैं, तो वायरस को ये लगेगा कि क्या होगा कि सब कुछ पूरी जितनी भी बॉडी है, जितने भी लोग हैं, सबके सब क्या इम्यूनाइज ही हैं, तो वो अंदर घुसेगा ही नहीं और वहीं से वो लौट जाएगा, उस कम्युनिटी को छोड़ देगा, किसी कहीं और जाकर वो अटैक करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी में क्या, यानी कि कुछ लोगों की वजह से बाकी लोग भी बच गए। ठीक, कुछ लोग तो इम्यूनाइज कर दिए गए और कुछ लोग उनके पीछे छुपे रह गए, तो वायरस ने आगे वालों को पास देखा कि वो तो इम्यूनाइज हैं, तो पीछे वालों को अटैक नहीं किया उसने। ठीक है, तो वो होती है हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो फेज़ 4 में हमने ये भी हमारा चेक कर लिया है। ठीक, तो अगर चारों फेज़ हमारे सही हो गए, ठीक है, यानी कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 सारे हमारे सही निकल गए, सब हमारे पॉजिटिव आ गए, तब फिर हम इस पूरी जो हम लोग क्या साइंटिस्ट जो हैं इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर जाकर के FDA या WHO को भेज देंगे। ठीक है, फिर WHO क्या करेगा, इस पर रिव्यू करेगा, वो देखेगा कि क्या ये सही है कि नहीं। वो सारे अपने हिसाब से उनकी पूरी टीम होती है जो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो चेक करेंगे कि जितने एक्सपेरिमेंट थे वो सही थे कि नहीं। तो अगर वो जब पूरा सही पाते हैं तब फिर वो उसको अप्रूवल देते हैं कि हाँ ये सही है, अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जब वो इजाज़त दे देंगे, अप्रूवल दे देंगे, तब फिर जिस कंपनी ने स्टार्ट किया था इसको बनाना, या जिस भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया था, फिर वो मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे इस वैक्सीन का। तो इस तरह से वैक्सीन बननी हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो ये था हमारा क्लिनिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ वैक्सीन। ठीक है, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है इस तरह से, इस मेथड में प्रॉब्लम ये है कि ये मेथड पूरा अगर हम सही से अपनाएं तो इसमें 10 से 15 साल लग जाते हैं। ठीक है, ये मेथड अगर हम पूरा अपनाएंगे तो इसमें 10 से 15 साल लग जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक जाएं, ठीक है, तो क्या होगा 10 to 15 ईयर्स हमारे लग जाएंगे ये करने में। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आज की जो कंडीशन है और वैक्सीन अगर हमें 10 से 15 साल बाद मिले तो इस दुनिया की क्या हालत होगी ये आप जान सकते हैं ना। तो यानी कि ये तरीका तो आज की डेट में काम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। ठीक है, तो नया हम क्या करेंगे, नया हम करेंगे एक दूसरे नाम से। ठीक है, उसका नाम लोग रखेंगे एक्सेलरेटेड मेथड। ठीक है, एक्सेलरेटेड
मेथड। ओके, एक्सेलरेटेड मेथड, ठीक है। नाम से लग रहा है कि ये एक्सेलरेट कर दिया गया, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ा दी गई है, ठीक है। यानी चीज़ें वही हो रही होंगी पर यहाँ पर स्पीड बढ़ा दी गई होगी, ठीक है। अब स्पीड कैसे बढ़ा देंगे, क्योंकि सब चीज़ें तो अपने सब परफेक्ट टाइम में टाइम से हो रही हैं। अगर इसमें कहीं भी स्पीड बढ़ाएंगे तो जल्दबाजी हो जाएगी। पर यहाँ पे थोड़ा बहुत स्कोप है, ठीक है। थोड़ा बहुत स्कोप कैसा है, इसमें हम क्या करते हैं, पहला स्टेप वही रहेगा हमारा, उसमें हम कोई कम ज़्यादा कर नहीं सकते। वही स्टेप रहेगा हमारा एक्सप्लोरेटरी स्टेप, एक्सप्लोरेटरी स्टेप पहला हमारा वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा प्री क्लिनिकल होगा, प्री क्लिनिकल, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। जब प्री क्लिनिकल हमारा स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे तो हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स पे ही टेस्ट होता है, ठीक है। प्री क्लिनिकल में हमने बना लिया है तो पहले हम सीधे एनिमल पे ही टेस्ट करेंगे, ठीक है। एनिमल पे टेस्ट करेंगे, अगर वो सफल होगा तब जाकर फिर हम लोग ह्यूमन्स पे आएंगे क्लिनिकल ट्रायल में। पर एक्सेलरेटेड मेथड में क्या होता है कि जैसे हम साथ में एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साथ साथ वहीं पे हम लोग लगे हाथ ह्यूमन्स को भी लगा देंगे, यानी कि हम लोग क्लिनिकल ट्रायल भी ऑलमोस्ट प्री क्लिनिकल के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटेड मेथड में ये होता है कि क्लिनिकल ट्रायल जो है वो प्री क्लिनिकल के स्टार्ट ही हम अक्सर स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा इसमें क्या होगा कि हम लोग थोड़े से वॉलंटियर्स चुनेंगे, हेल्दी वॉलंटियर्स जो कि तैयार होंगे, जो दुनिया की सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो तैयार जो लोग हो जाएंगे, उनमें हम लोग जो एनिमल्स के साथ साथ उनमें भी हम लोग ये इंजेक्शन यानी वैक्सीन इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल्स में भी चेक हो रहा है और ह्यूमन्स में भी चेक हो रहा है, ठीक है। साथ साथ जैसे कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर सफल हो गया ह्यूमन्स एनिमल्स में, तो फिर हम लोग ह्यूमन्स में ट्रायल स्टार्ट कर देते हैं। ह्यूमन में ट्रायल स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये यानी कि इसके ठीक नीचे ये से थोड़ा सा एक पॉइंट आगे से ही क्लिनिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फेज़ 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। फेज़ 1 के बाद सीधे हम लोग फेज़ 2 पे आ जाएंगे और फेज़ 2 के बाद सीधे हम लोग 3rd स्टेप मिस कर देंगे, 3rd स्टेप को हम लोग स्किप कर देंगे। सीधे हम लोग फिर फर्स्ट और सेकंड के बाद सीधे हम लोग इसको WHO के पास भेज देंगे, ठीक है। यानी कि प्री क्लिनिकल के बाद क्लिनिकल, ठीक है, जो कि यहीं पे स्टार्ट हो जाएगी। क्लिनिकल में क्या होगा, फेज़ 1 फिर फेज़ 2 फिर सीधे WHO के पास भेज दिया हमने, ठीक है। ये हम कर देंगे, यानी कि फेज़ 3rd फेज़ 4th को हम स्किप कर गए, ठीक है। क्योंकि जो फेजेज़ ये होती हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, मैक्सिमम 10 से 15 साल में, 12-13 साल तो खाली ये क्लिनिकल ट्रायल ही खा जाता है हमारा, ठीक है। सबसे बड़ा ये लंबा टाइम हमारा टाइम टेकिंग क्या है, क्लिनिकल ट्रायल ही है, ठीक है। तो हमने जो है इसका आधे ज़्यादा टाइम मैंने इसका ख़त्म कर दिया, अभी बहुत छोटे टाइम में हो जाएगा, ठीक है। थोड़े टाइम में हो जाएगा। तो हमारा ये एक्सेलरेटेड मेथड है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी स्टेप तो हमें करना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। प्री क्लिनिकल जब हम शुरू करेंगे तो साथ में हम लोग थोड़ी देर बाद क्लिनिकल भी स्टार्ट कर देंगे इसमें, और क्लिनिकल में भी हम लोग फेज़ 1 और फेज़ 2 करेंगे जल्दी जल्दी में, और 3rd और 4th को हम लोग स्किप कर देंगे, फिर सीधे हम लोग WHO के पास भेज देंगे, ठीक है। तो यही आजकल किया भी जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सेलरेटेड मेथड जो कि आज हम लोग अपना रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं, ठीक है। ओके, तो ठीक है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्सेलरेटेड मेथड जो था हमारा, उसमें यह था इशू कि जाहिर सी बात है कि हम कोई चीज़ जल्दबाजी में करेंगे तो वो काम के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम यहाँ भी हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी सिर्फ मुश्किल से 7-8 महीने हो रहे हैं वैक्सीन के डेवलपमेंट में, ठीक है। और जो 10 से 15 साल में होना चाहिए थी वो हम लोग 7-8 महीने में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और रशिया ने तो क्लेम भी कर दिया है कि हमने वैक्सीन बना करके सारे ट्रायल भी कर लिए हैं और हम उसको लॉन्च भी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्योंकि इतने कम टाइम में वैक्सीन को सारे ट्रायल्स से पास करना पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया की जो है बनाई वैक्सीन है वो गलत ही है या फिर बेकार है या फिर फेक है। हो सकता है वो बहुत अच्छे से काम कर जाए, हो सकता है वो परफेक्ट हो, पर क्योंकि अभी वो बाहर आई नहीं है तो हम बता सकते नहीं हैं। पर ये बात तो पक्की है कि उन्होंने जल्दबाजी करी है, ठीक है। उन्होंने सारे ट्रायल्स को अच्छे तरीके से पूरा नहीं किया है और उन्होंने जल्दबाजी में ही नंबर 1 आने के लिए क्या किया है कि सीधे काफ़ी चीज़ें स्किप करके उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अब इसमें रशिया का क्या फ़ायदा है, रशिया का बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा क्या, जो भी कंपनी या जो भी कंट्री ये वैक्सीन डेवलप कर लेगा वो तो बहुत अमीर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये वैक्सीन दुनिया में हर कंट्री को चाहिए, हर पर्सन को चाहिए, तो हर कंट्री ये वैक्सीन खरीदेगी, ठीक है।
तो ये वैक्सीन खरीदना ज़रूरी है, सबकी मजबूरी है, ठीक है। तो जैसे यूएसए ने तो फिर पहले ही कह रखा है कि जो भी वैक्सीन पहले बनाएगा हम उससे मोर देन 30 करोड़, यानी कि जो भी यूएसए की पॉपुलेशन पर 35 मिलियन या 35 करोड़ जो भी, सॉरी 350 मिलियन है, ठीक है। तो उतनी वैक्सीन वो पहले खरीद ही लेंगे, यानी अपनी जितनी आबादी है उनकी उसको वो खरीद लेंगे, ठीक है। तो जो भी पहले बनाएगा अमेरिका उससे खरीद लेगा, तो वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा उसको होगा, ठीक है। तो इसीलिए हर कंपनी जल्दी जल्दी कर रही है ताकि वो पहले बना ले और सारा प्रॉफिट फिर उसी को ही मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रशिया ने भी यही किया है, ठीक है। तो बस यही था, ठीक है। होप आप लोग को ये समझ में आएगा ये वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे कि किन किन तरीक़ों से वैक्सीन बनाई जा सकती है, ठीक है। ये तो एक जनरल अप्रोच था, ठीक है, जिन मेथड से, जिन स्टेप से गुजरती है वैक्सीन, ठीक है। अब हम हर एक वो अप्रोच अपनाएंगे कि जिन अप्रोच से वैक्सीन बन रहा है, यानी कि आरएनए से वैक्सीन बन रहा है या डीएनए से वैक्सीन बन रहा है, ठीक है, या फिर कोई एंटीजन हम लोगों ने मॉडिफाई कर रखा है उससे बन रहा है हमारा, ठीक है, या किसी वायरस को हमने मॉडिफाई कर रखा है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो उसको प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।